हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं मॉर्निंग में मतलब कि सुबह सुबह जिनीशा को स्कूल के लिए उठा के और उसके पापा उसे तैयार कर रहे थे। मैं आ गई थी किचन में खाना वाना बनाने के लिए। मैंने फटाफट खाना बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी है। और यहाँ मैं मतलब पतिदेव मुझे कुछ बोल रहे थे तो मैं उसी के लिए कुछ बोल रही थी उनको। और एक साइड पे मैंने सब्ज़ी बना रखी है और एक साइड पे आटा गूंद के फटाफट से मैंने रोटी सेकी, क्योंकि आज मैं उठने में थोड़ा लेट हो गई थी इसी वजह से। और बस तैयार वैयार होके तो अभी मैं जा रही हूँ जिनीशा को लेने के लिए। और अभी मतलब मैं तैयार वगैरह कुछ नहीं हुई हूँ, आप लोग देख ही सकते हैं। आने के बाद तैयार होंगी, 12:30 बज गए हैं। जिनीशा को पहले लेके आऊँगी, फिर उसको चेंज वेंज करा के, क्योंकि पूजा वूजा जो होती है वो शाम के टाइम ही होती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले अपने मैं सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं तैयार होने लगूँगी। क्योंकि फिर एक बार तैयार होने लग जाते ना तो फिर स्कूल वगैरह नहीं जाया जाता अगर मैं तैयार होने लग जाती तो, इसी वजह से। तो अभी चलते हैं, पहले जाते हैं जिनीशा को, फिर उसके आगे जो भी कुछ होगा। और हाँ, सभी को गाइस हैप्पी तीज। सभी बहनों का सुहाग हमेशा सलामत रहे। और मतलब भगवान से यही प्रेयर करते हैं कि सब कुछ अच्छे से सबके साथ अच्छा हो। चलो पहले मैं ले आती हूँ जिनीशा को। टाइम हो गया, 15 मिनट ही बचे हैं, फिर इतने बस जाऊँगी, इतने टाइम हो ही जाएगा। और सरप्राइज़ मेहंदी बिल्कुल भी नहीं लगी है। क्यों नहीं लगी है वो सब आपको आगे पता चल जाएगा। मैं आके आपको मतलब सब बताऊंगी कि मैंने मेहंदी क्यों नहीं लगवाई है, सब चीज़ें। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। पहले मैं जिनीशा को ले आऊँ, फिर आपसे बातें करती हूँ आगे। सो गाइस, तो यहाँ मैं जिनीशा को लेके आने के बाद अपना मतलब थोड़ा सा काम था, खाना वाना बनाना था पतिदेव के लिए, वो बना के और मैं आ गई हूँ तैयार होने के लिए। और यहाँ पे दिव्यांश मुझे इतना परेशान कर रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा, मतलब हर चीज़ खोल खोल के उसने रख दी थी। और पर वही है कि अब मैं उसको छोड़ भी नहीं सकती इधर उधर, वो सो भी नहीं रहा था। पहले मैंने सोचा था कि उसको सुला के फिर तैयार होना स्टार्ट करूँगी, बट जब सोचते हैं ना कि बच्चे सो जाएं तो उस दिन वो बिल्कुल भी नहीं मतलब कि कुछ करने देते हैं। और बस इसी वजह से तो गाइज़ मैं खुद से ही तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत मेकअप मैं कर लेती हूँ इसी वजह से। और कभी कभार लगता भी है कि बाहर जाके तैयार हो जाओ, पर बच्चे मेरे दोनों छोटे हैं और कोई रखने वाला है नहीं, तो इस वजह से मैं हमेशा ही मतलब मेरा हो ही नहीं पाता कभी बाहर जाके तैयार होने के लिए। तो यहाँ मैं खुद से ही तैयार हो रही हूँ। आप बताना मेरा फ़ाइनल लुक कैसा लग रहा है कमेंट करके, क्योंकि जितना आता है उतना मैंने मतलब थोड़ा बहुत अपने आप से ही खुद से ही ट्राई किया है मेकअप करने का। और लोग बोलते हैं करने के बाद कि थोड़ा अच्छा मतलब अच्छा लग ही रहा है, ठीक ठाक ही। और आप बताना मेरा फाइनल लुक। मैंने मेकअप अपना फाइनली कर लिया है, कैसा लग रहा है आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी ज्वेलरी, बिंदी और सिंदूर भरना बाकी है, बाकी का सब कुछ हो गया है। और मैंने लगाया है मावर हाथों में, क्योंकि मैंने मेहंदी नहीं लगाई है। और मेहंदी क्यों नहीं लगाई है उसका रीज़न भी आपको पता चल ही जाएगा। बट अभी फ़िलहाल मैंने आई मेकअप किया है, थोड़ा हल्का फुल्का सा फेस पे लगाया है। मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। मतलब करती हूँ, इतना भी नहीं, मतलब जैसे ओवर नहीं करती। हल्का हल्का ब्लशर लगा लिया है। और सबसे मेन मुझे आइज़ का लगता है, आइज़ सुंदर लग रही है तो बस सब सुंदर ही लगता है। और अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ ड्रेस चेंज करने के लिए, कपड़े वगैरह चेंज करके फिर आगे का जो भी होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। ज्वेलरी वगैरह पहननी है, वो सब कुछ करना है। और फेस पे ग्लो आ गया है गाइस। चलो गाइस मिलते हो, पहले थोड़ा सा और तैयार हो जाती हूँ, मतलब ये सब कुछ कर लेती हूँ। बिंदी मेरे बच्चों ने पता नहीं कहाँ गुम कर दी है, कि बिंदी मैं लेके आई थी कल, मतलब जो ड्रेस के साथ की थी, और वो इन्होंने पता नहीं कहाँ कर दी कहाँ नहीं कर दी। अब मेरे को मिल ही नहीं रही है। अभी मैं तैयार होने के लिए बैठी थी, आपने देखा होगा दिव्यांश मेरे साथ ही बैठा हुआ था, उसने पता नहीं कहाँ बिंदी गिरा दी है। अब नहीं मिल रही है। अब मेरे को लग रहा है कि मुझे ना कुछ और ही जुगाड़ बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिंदी के बिना तो फेस अजीब सा ही लगेगा। अभी सिंदूर भी भरना है। ऐसे मैंने मॉर्निंग में किया था, नहाई थी तब लगा लिया था, बट फिर भी एक बारी थोड़ा सा वो होता है। और कैसा लग रहा है मेरा आई मेकअप बताना ज़रूर कमेंट करके। मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे।
सो गाइज, तो मैं हो गई हूँ फाइनली तैयार। कैसी लग रही हूँ गाइज, मैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने सर पे ना हेयर स्टाइल बहुत सिंपल सा रखा है। जी बोले आपने अपनी बेटी को तो तैयार नहीं करा। तो गाइज मैंने पहनी है ये सुंदर सी साड़ी। सो गाइज, तो ये है मेरा फाइनल लुक। और ये मैंने अपनी शादी की चुन्नी भी डाल ली है क्योंकि ये ज़रूरी होती है, इसीलिए। और बस बिंदी मैंने बहुत सिंपल सी लगाई है क्योंकि मेरी वाली बिंदी मिली ही नहीं है, पता नहीं कहाँ कर दी बच्चों ने, तो इसी वजह से। मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखाती हूँ एक बार कि मैं कैसी लग रही हूँ और कैसी मैंने साड़ी पहनी है। पास में क्या हो रहा है? बना रहा हूँ, तुम देखना। गाइस, तो अब जा रही हूँ मैं पूजा करने के लिए। बाहर जाने का बिल्कुल भी वो नहीं है क्योंकि बारिश हो रही है। क्या ले रहे हो पीछे आप? देखो कैसे मेरे पीछे बैलून ले रहे हैं। मेरे पीछे बैलून लेके काफी देर से वो कर रहे हैं, कह रहे तुम्हारी वीडियो में लेके आता हूँ बैलून। तो गाइज अभी बाहर तो नहीं जा सकते हैं, तो इसी वजह से मैं घर में ही पूजा करूंगी, जैसे भी मुझे समझ में आएगा, जैसे मैं करती हूँ थोड़ा बहुत। तो अभी चलते हैं, पहले कर लेते हैं पूजा, और अगर बारिश रुक जाएगी तो फिर शाम को देखती हूँ, मंदिर जाऊंगी पूजा, वो कथा वगैरह जो सुनते हैं वो सब के लिए। बट हाँ, मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने फास्ट रखा है या नहीं रखा है, उसके लिए आपको लास्ट तक व्लॉग में बने रहना पड़ेगा, है ना पतिदेव? कि मैंने फास्ट रखा है। बाबू नहीं नहीं और जिनीशा को ये लग रही है कि मम्मा मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे तैयार नहीं करा, आप खुद तैयार हो गए हो। और आज पतिदेव ने भी न्यू टी शर्ट पहन ली, तो ये कह रही है कि आप दोनों तैयार हो गए हो और हमें तैयार नहीं कर रहे हो, कहीं जा रहे हो क्या आप? चलो गाइस, अभी मैं चलती हूँ, पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आगे का जो थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह शूट करेंगे, और फिर उसके बाद जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। सो गाइस, तो यहाँ मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। और पूजा में मतलब मैंने पहले मंदिर में जोत वगैरह जलाई थी, पूजा वगैरह की थी मंदिर में। फिर उसके बाद जो छूने का सामान होता है वो सारा मैंने छू के रख दिया है। और क्या कहते हैं, क्योंकि मैं मतलब मंदिर में पहले जाने का सोचा था, बट बारिश हो गई थी तो इस वजह से हम नहीं जा पाए, तो इसीलिए मैंने घर पर ही मंदिर में जोत वगैरह जला के अपना छूने का सामान सारा रख दिया था। पूजा वगैरह कर ली थी, इससे ऐसे ही जितना मुझे समझ में आता है मैं उतना अपने हिसाब से कर लेती हूँ, क्योंकि कोई बड़ा नहीं है बताने के लिए, तो जितना मेरे को मतलब कि खुद से पता है और जो थोड़ा बहुत किसी ने बताया है वही सब मैंने करा। और फिर पूजा करने के बाद ना हमारे में मतलब कि ये होता है कि फास्ट करने के बाद फिर सबको ना मतलब कि तिलक किया जाता है सिंदूर से। तो वही मैंने दिव्यांश को तिलक किया, फिर जिनीशा को तिलक किया, फिर मैंने उसके पापा को मतलब पतिदेव को तिलक किया। तो वही तिलक करने के बाद सबके पैर छुए जाते हैं। तो मैं यहाँ पर मतलब कि पतिदेव को बुला रही हूँ तिलक करने के लिए, और दिव्यांश बार बार आके बोल रहा है कि मम्मा मुझे लगाओ मुझे लगाओ। तो बस वही, और अब पतिदेव को मैंने यहाँ पर तिलक किया। तिलक करने के बाद पैर छूने का जो रस्म है, मुझे नहीं पता कि मतलब कि ये क्यों होता है, क्या होता है, बट हाँ ये होती है रस्म, तो इसी वजह से फिर मैंने भी। और यहाँ पे जिनीशा बोल रही थी मम्मा पापा के पैर छू रहे हो तो मेरे भी पैर छुओ। फिर मैंने दिव्यांश को भी बुलाया और दिव्यांश के भी पैर छुए, और ये मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं और कुछ ना बोल रहे थे यहाँ पर। तो मुझे याद नहीं है क्या बोल रहे थे, बट कुछ बातें चल रही थी। पतिदेव कैसी लग रही हूँ मैं? अति सुंदर। अच्छी लग रही हूँ। ये मुझे बोले, जब मैं तैयार हो रही थी ना तो मुझे बोले कहाँ जा रही हो तुम, इतना सा दज गए।
पूजा करने के लिए मंदिर तो जा नहीं सकती, इतनी बारिश हो रही है। तो इसी वजह से ना मतलब हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे मेरा कि तुम पूरी ना वो लग रही हो, क्या बोलते थे, क्या लग रही हूँ मैं, जब से मेरे में बोल रहे कि तुम ना पूरी अनारकली लग रही होगी। ये सब पहन वहन अनारकली। हाँ बेटू, हाँ मौसमी आ जाओ तो फिर पकड़ना एक बारी कैमरा। बेटू मम्मा कैसी लग रही है, मम्मा कैसी लग रही है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रही है मम्मा। मैं तैयार हुई ना तो जीनिशा बोली मम्मा बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो। तो दिव्यांश बोल रहा ना मम्मा बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, हाँ बहुत अच्छे लग रही हो मम्मा। किसी मार दो, किसी मार दो, किसी मार दो। गाइस ये किसी करता नहीं है कभी भी, और आज देखो मैं तैयार हो रखी हूँ तो मेरे को बार बार किस कर रहा है, जब भी बोल रही हूँ तभी कर दे रहा। देख रहे हो आज जब बोल रही हूँ ना, हाँ काट रही हूँ, आज जब बोल रही हूँ तभी कर दे रहा, नहीं तो वैसे मैं बोलती हूँ तो नहीं करता है। दिव्यांश आओ आओ आओ, काटो, खड़े हो, खड़े हो। दिव्यांश एक किसी मार दो। देखो जब बोल रही हूँ जब कर दे रहा, नहीं तो पहले मेरे को बिल्कुल नहीं करता है, अपने पापा को ही करता है बस किसी। यहाँ पे भी कर दो। वेरी गुड, मेरी छोटी मामू थैंक यू। सही में गाइज आज तो मतलब मेरे बच्चे को मैं बहुत पसंद लग रही हूँ, पापा को बेशक से इसके अनारकली लग रही हूँ और बच्चों को सुंदर लग रही हूँ। बच्चों को, पापा को अनारकली लग रही हूँ और बच्चों को सुंदर लग रही हूँ। मेरे बच्चे आज तो मेरी गोदी से उठ रहे नहीं। तो गाइज तो फाइनली मेरी पूजा वगैरह सब कुछ हो गया है एंड आप लोगों को मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड मेरी साड़ी कैसी लग रही है गाइस, पता है क्या है ना कि मैंने ना कुछ भी तैयारी की ही नहीं थी और लास्ट मोमेंट पे मुझे यही साड़ी समझ में आई, मैंने कहा चलो इसी को पहन लेते हैं, मतलब कि यही तैयार एक नई रखी थी तो फिर मैंने सोचा कि इसी को पहन लेती हूँ और फिर मैंने यही साड़ी अपनी पहन ली, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं बीमार हो गई थी इतनी ज़्यादा, तो फिर तबीयत ख़राब थी तो कुछ भी तैयारी वगैरह कुछ नहीं करी थी। अब मैं आपको बता दूं कि आप लोग काफ़ी देर से सोच रहे होंगे कि बार बार बोल रही है कि फास्ट रखा है नहीं रखा है, इतना तैयार वैयार हो गई है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि गाइज़ मैंने फ़ास्ट नहीं रखा है। हाँ आप सही सुन रहे हो कि मैंने फ़ास्ट नहीं रखा है। अब मैं जाके खाना वाना खा लूँगी, मतलब पानी वानी जो भी होता है वो सब पी लूँगी, क्योंकि मैं जब मेरी शादी हुई थी तब मैं फ़ास्ट रखती थी 2 या 3-4 बार मैंने फ़ास्ट रखा था, 3-4 बार तक रखा था मैंने। फिर मुझे बाद में पता चला कि मतलब मेरे को मेरी जो चाची सास हैं उन्होंने बताया कि हमारे में ना सहाता नहीं है, मतलब कि एक होता है ना कि फ़ास्ट जो होता है जैसे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है अगर ये रखने से फास्ट, ऐसा बोलते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे घर में ना ऐसा कुछ हो गया था पहले, तो मुझे नहीं पता था ये चीज़, पर मैं जब गाँव गई तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे में नहीं करते हैं तो तुम मत किया करो। फिर लास्ट टाइम मैं गांव में ही थी जब तीज थी तो मैंने तब नहीं किया था, तो तब से ही मैंने मतलब कि छोड़ दिया है तीज का फास्ट। बट मैंने ऐसे ही किया था, पूजा वगैरह कर ली थी, तैयार वगैरह होके अच्छे से पूरा 16 श्रृंगार करके तैयार वैयार होके फिर मैंने सिर्फ पूजा की थी, अपने पति के लिए लंबी आयु के लिए कामना की थी और हमेशा ही ऐसे करती रहूँगी जब तक कि दम है मेरे अंदर, तभी तक ही। मेरे पतिदेव तो बोल रहे थे कि फ़ास्ट नहीं रखती हो तुम, मत किया करो, मतलब इतना ज़्यादा क्यों वो करती हो, तो मैंने कहा नहीं फ़ास्ट नहीं रखती हूँ, अब खाना वाना खा लूँगी, जितना भी मुझसे जब तक रहा जाता है उतना मैं रह लेती हूँ। अब खाना खाऊंगी, मतलब तैयार वैयार पूजा वूजा सब कुछ करने के बाद अब मैं चाय वाय पानी वानी सब कुछ मतलब पी लूँगी, जैसे मतलब नॉर्मली रहते हैं वैसे। अभी एक बार पूजा कर ली है मैंने, बस वही मेरा है। अब मैं चेंज वेंज भी कर लूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा दिन रात तक बैठ के वो करूँगी, क्योंकि वैसे भी निर्जला होता है, ये नेक्स्ट डे खुलता है मॉर्निंग में। पर मैं इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि कभी, क्योंकि मतलब मैं ये भी बोल सकती थी कि हाँ मैं तैयार हुई हूँ तो फास्ट रख रही हूँ, बट नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, हमारे में नहीं होता है ये फास्ट। मुझे पहले नहीं पता था, मैं करती थी पहले, पर अब जो भी है वो सब आपके सामने है। बट हाँ तैयार होके पूजा तो कर ही सकते हैं ना अपने पतिदेव की ओर।
उसकी। तो ऐसे ही बस मैंने ये किया है। और आपको कैसा लग रहा है मेरा लुक और मेरी फीलिंग्स आपको कैसी लगी वो भी मुझे ज़रूर बताना। ये मेरी फीलिंग ही है कि मतलब मैं इस तरीके से मतलब कर रही हूँ कि फास्ट ना रखते हुए भी मतलब पूरा तैयार वैयार हो गया, क्योंकि कुछ लोग जिनके नहीं होता है ना वो लोग करते भी नहीं है। बट आप लोग मुझे सजेशन देना कि ये सही है या नहीं, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता है सच में गाइस, रिचुअल्स के बारे में मेरे को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। कोई बताता है तो मैं मतलब वो करती हूँ। और मेरी जो जेठानी है जो आप मिली भी हो जिनसे पहले, वो करती हैं ये फास्ट, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे ससुराल में नहीं होता है तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ। और ये मतलब 2 ससुराल ये वो करती हैं, मैं क्यों नहीं करती हूँ, मेरे यहाँ पे नहीं होता है उनके वहाँ होता है। तो वो सब बातें मैं आपको बाद में कभी एक व्लॉग लेके आऊँगी, उसमें मैं पूरा सब कुछ आपके साथ अच्छे से डिटेल में शेयर करूँगी कि क्या है कैसे है क्या है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेशन सी है। एक मेरी लाइफ जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट है तो आपको क्लियर भी पता चल जाएगा कि कौन मेरी सास है, कौन मेरे ससुर जी हैं, कौन क्या है, कौन मेरी जेठानी है, कौन क्या है। क्योंकि बहुत 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 कन्फ्यूज़न है। पहले मुझे भी बहुत कन्फ्यूज़न होता था, बट अब जाके बिल्कुल क्लियर विज़न दिखाई देता है। एंड गाइज मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम। अब जा रही हूँ मैं वीडियो बनाने के लिए और आप लोग मेरे चैनल पे जाके वीडियोस वगैरह देखना। और ये छोटा सा व्लॉग था सिर्फ आपके लिए, और मतलब कि तीज स्पेशल व्लॉग बोल सकते हैं इसको। तो मिलते हैं गाइज, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कल का व्लॉग भी देख लेना जो इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाय बाय, जय श्री श्याम, हैप्पी तीज सभी को।